हेलो, आई एम डॉक्टर राकेश कौशल। पिछले वीडियोस में हम बात कर रहे हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में। आज बात करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में। कॉमन सवाल रहता है कि किस एज में ऑर्थोडोंटिस्ट को कंसल्ट करें। सबसे पहली स्टेज है 8-9 साल की उम्र। 8-9 साल की उम्र में ये चेक करें कि दांतों की इरेप्शन डिलेड तो नहीं है, दांत बहुत लेट तो नहीं आ रहे, कोई दांत मिसिंग तो नहीं है, या दांत अंदर या बाहर तो नहीं उग रहे। अगर ऐसा है तो ऑर्थोडोंटिस्ट को तुरंत कंसल्ट करें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगली स्टेज है 10-1 साल। 10 साल की उम्र में ये चेक करें कि दांतों में क्राउडिंग तो नहीं है, दांत बहुत ज़्यादा तंग तो नहीं है, स्पेसिंग तो नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, या जॉ का साइज नॉर्मल दिख रहा है, यानी ऊपर वाला जॉ बड़ा तो नहीं दिख रहा, नीचे वाला जॉ बड़ा तो नहीं दिख रहा। अगर ऐसा है तो ऑर्थोडोंटिस्ट को कंसल्ट करें। अगर विजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही तो 11-12 साल की एज ऑर्थोडोंटिक इवैल्यूएशन के लिए सही उम्र है। 11-12 साल की उम्र में ऑर्थोडोंटिस्ट पूरी जॉ की इवैल्यूएशन करके आपको बता सकता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। बाकी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए टीन एज सबसे अच्छी उम्र मानी गई है, यानी 12 से 18-19 साल तक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स सबसे अच्छे मिलते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बोन डेंसिटी हुई, फिजिकल या मेडिकल कंडीशंस हुई, या और भी कई बातें। एक सवाल होता है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को कितना वक्त लगता है। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन को ऐसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कंडीशन की कम्प्लेक्सिटी पे, ओरल हेल्थ पे, मेडिकल हेल्थ पे और पेशेंट की कोऑपरेशन पे। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ओरल हेल्थ है, यानी गम्स बहुत स्वस्थ होने चाहिए, बोन स्वस्थ रहनी चाहिए और दांत बिल्कुल साफ होने चाहिए, तो रिजल्ट सबसे अच्छे मिलते हैं और ट्रीटमेंट टाइम कम होता है। अब बात ट्रीटमेंट के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस की। छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे ब्रेसेस लगाई या तार लगाई तो उससे अल्सरेशन हो सकती है शुरू में, या जब डॉक्टर एक्टिवेशन के लिए बुलाता है, जिसको हम बोलते हैं तार कस दी, तो तब 1-2 दिन उस कसाव सा महसूस होता है, तो पेन हो सकती है। दांतों की सफाई में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि तार या ब्रेसेस लगे हुए हैं तो सफाई बहुत ध्यान से रखनी पड़ती है। और कुछ ईटिंग रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, जो नेचर ऑफ ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए ऑर्थोडोंटिस्ट आपको एडवाइस करेगा। बाकी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को लेके और आपके कुछ सवाल हों तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर देम। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।